नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल कल क्या उतरता ऑफिशियल चैनल में। आज इस वीडियो में मैं महानारायण और माता लक्ष्मी का असली नाम और उनकी कुछ नियम और उनकी कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। तो वीडियो पूरा देखिए, आपको भी समझ में आएगा कि महानारायण का असली नाम क्या है और माता लक्ष्मी का असली नाम क्या है। और इसमें ब्रह्मा जी के बारे में भी बताया हुआ है और भोलेनाथ यानी शंकर जी के बारे में भी बताया गया हुआ है। तो आप ध्यान से सुनिए इस वीडियो को, तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा इसमें। तो आप लोगों को बता दूं कि महानारायण का असली नाम रवि है और माता लक्ष्मी का नाम विधि है और उनका दूसरा नाम है गीता। और रवि का नाम हर जगह है, चाहे फसल हो, हमारे आकाशगंगा में भी रवि है और दिनों में भी रवि है, जैसे कि रविवार यदि, क्योंकि सृष्टि रवि ने ही बनाया है, इसलिए हर जगह रवि है। और माता लक्ष्मी विधि, इन्होंने ही सृष्टि के नियम बनाए हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि विधि के विधान से ही सब कुछ चलता है। विधि का विधान से पूजा होती है, विधि के विधान से मनुष्य हर कार्य करता है। यहाँ तक कि अदालत में भी विधि का विधान से सब कुछ होता है। और विधि का दूसरा नाम है गीता, इसलिए गीता को हिंदू के ग्रंथ में सर्वश्रेष्ठ रखा गया है। यहाँ तक कि पहले अदालत में भी सनातन धर्म के मनुष्य को गीता पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती थी। और दुनिया में गीता का ज्ञान सर्वोपरि है, क्योंकि यह ज्ञान तो महानारायण का है, पर महानारायण ने अपने पत्नी गीता के नाम पर अपने इस महाज्ञान का नाम रखा है। और आपने आज तक जितने भी गीता पढ़ी है, चाहे वे कृष्ण अर्जुन की गीता हो या अन्य गीता हो, ये सब संपूर्ण गीता नहीं है और ना ही इस गीता में संपूर्ण सच बताया गया है। इस गीता का अधूरा सच बताया है। अगर आपको महानारायण का असली ज्ञान यानी महानारायण की रियल गीता, असली गीता पढ़नी है, तो हमारी आने वाली पुस्तक रियल में महानारायण की असली गीता जरूर पढ़ें। और महानारायण के ज्ञान को महर्षि, ज्ञानी और महासंत आधा अधूरा ही सुन पाए हैं और वैसे ही उन्होंने समझाया, अपनी बुद्धि लगाकर उसमें जोड़कर अपना ज्ञान दे दिया, क्योंकि महानारायण खुद नहीं चाहते थे कि ये महाज्ञान वे किसी संत, ऋषि या कोई महाज्ञानियों को प्रदान करें। महानारायण यही चाहते थे कि भविष्य में जब उनका बेटा धरती पर आएंगे, उसे मैं ये दिव्य ज्ञान दूंगा और वह उस ज्ञान से सारे इतिहास को पलट देगा, दुनिया को अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाएगा, दुनिया में प्रकाश फैलाएगा और महाज्ञान देने के साथ साथ जन जन को, चाहे वे किसी भी धर्म के हो, समझाएगा। और वे बताए कि मनुष्य की धरती पर महानारायण ही सर्वश्रेष्ठ है और आत्माओं की दुनिया में महादेव। आपको ये बता दूं कि जो कल की अवतार आएंगे कह रहे थे, जैसे नास्ट्रोदामस ने भविष्यवाणी किए थे कि एक ऐसा इंसान आने वाला है, एक ऐसा ज्ञान का जन्म होने वाला है इंडिया में, जो कि पूरा इतिहास बदल देंगे। यानी उनके पास ऐसा ज्ञान होगा जो ना ही कभी किसी ने सुना है और ना ही कहीं लिखा होगा। तो ऐसा ज्ञान है, नारायण ही बताएंगे और किसी को पता नहीं है इसके अलावा। तो इसी प्रकार का भविष्यवाणी है ये जो किताब में लिखा हुआ है। तो ये किताब, तो आप लोगों को बता दूं कि ये किताब स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन कैसे प्राप्त करे, ये वाला किताब है। तो इसमें बताया गया है बहुत सारी बातें, इतिहास को पलट कर रख देंगे। और आत्माओं की दुनिया में महादेव, यानी हमें इसमें भी ये बताया भी गया हुआ है कि शरीर और आत्मा का जीवन कहाँ जीना होता है और आत्मा का जीवन कहाँ जीना होता है। यानी सिर्फ जैसे कि आदमी का मृत्यु हो जाने के बाद उसका आत्मा निकल जाता है शरीर से, तो वह आत्मा कहीं और लोक में जाके अपना जीवन जीता है, तो वो भी बताएंगे। और उस लोक में महादेव सर्वश्रेष्ठ हैं, आत्मा लोक में महादेव ही सर्वश्रेष्ठ है। वैसे तो आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा कुछ जानने मिलेगा, लेकिन मैं आप लोगों से सीधा स्वर्ग का सिंहासन और स्वर्ग में जाने का कुछ ऐसे बातें शेयर करूँगा। और भी बताएंगे कि ब्रह्मा जी की पूजा ना तो धरती लोक में होती है और ना ही आत्मा की लोक में, जो कि दोनों ही लोक में श्रेष्ठ है, जिनके बिना ज्ञान नाम का शब्द ही अधूरा है। जिनकी पूजा नहीं होता, उनकी पूजा क्यों जरूरी है? क्योंकि वे सर्वश्रेष्ठ हैं। यह संपूर्ण खुलासा नारायण करेंगे, यानी महानारायण के बेटे करेंगे ये सब खुलासा।
जैसे कि शंकर भगवान आत्मालोक में श्रेष्ठ क्यों है, और ब्रह्मा जी के बारे में भी बताएंगे। सब खुलासा करेंगे जो कि किसी को पता नहीं है अब तक। ब्रह्मा जी को तो लोग भूल ही गए हैं, उन्हें तो पूजना ही छोड़ दिए बहुत लोगों ने। उनको तो पता ही नहीं कि ब्रह्मा जी कौन है। और ब्रह्मा जी का पूजा फिर से शुरू करवाएंगे, जिससे मनुष्य लोक और आत्मा लोक में खुशहाली वापस आएगी। ज्ञान का जो अधूरा पाठ मनुष्य और आत्माओं ने जो पढ़ा हुआ है, उसकी वजह से मनुष्य और आत्मा दोनों ही दुखी हैं। इस ज्ञान के अंधकार को छोड़कर उजाले के ज्ञान में आएंगे और अपना जीवन सफल बनाएंगे। अपना जीवन कैसे सफल बनाएंगे? हमें तो ये भी पता नहीं है कि ब्रह्मा जी कौन है, महादेव कौन है, विष्णु जी कौन है। वो सब जानेंगे तभी तो ये जीवन सफल बनाएंगे। लोग तो भूल ही गए ब्रह्मा जी को। जब तक ब्रह्मा विष्णु महेश जी यानी तीनों देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं कर सकते। तीनों देवी देवताओं को हमें जानना है। जब तक हम ब्रह्मा जी को पूजेंगे नहीं, ब्रह्मा जी क्यों ज़रूरी है? ब्रह्मा जी दोनों लोक में ज़रूरी है, आत्मा लोक में और पृथ्वी लोक में, दोनों लोक में ज़रूरी है ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के बिना ज्ञान का नाम ही अधूरा है। तो आप सोचिए कि कैसे हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे? हम तो अब ब्रह्मा जी को तो पूजना ही छोड़ दिए हैं, तो हम कैसे ज्ञान का प्राप्ति कर सकते हैं? तो कुछ लोगों ने ग्रंथ में आधा अधूरा छोड़ दिया, वही ज्ञान लोगों में बढ़ता गया और लोग उसी को ही फॉलो करते आ रहे हैं। तो इसीलिए ये सारा ज्ञान जो है विलुप्त हो चुका है। अब जो महानारायण के पुत्र आ रहे हैं, जो नारायण आ रहे हैं, स्वयं कल की अवतार के रूप में आ रहे हैं, तो वो सारा ये ज्ञान देंगे और फिर से एक नई युग की स्थापना करेंगे, जिसे सतयुग कहा जाता है। तो आप लोग बुरे काम ना करें, पाप ना करें, जितना हो सके अच्छा करें, लोगों का भलाई करें, क्योंकि यही मौका है जो नारायण ने खुद हमें ये मौका दिए हैं। अगर हम इस टाइम में अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर ज़िंदगी भर हम यहीं फंसे रह जाएंगे। आप लोग सोचते हो कि जीवन मरण बस यहीं तक है, आज मर गए तो कल हमारा फैसला होगा, कोई नर्क चला जाएगा, कोई स्वर्ग चला जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ग में अभी तक कोई नहीं गया, ना ही नर्क में गया है, सब बंद है अभी। क्योंकि अब की बार जो नारायण आएंगे वो फाइनल जजमेंट करेंगे। फाइनल जजमेंट करने के बाद ही होगा ये सब। और नारायण का जन्म ही इसलिए हुआ है, क्योंकि नारायण का जन्म होने का कारण ही यही है, सबको फाइनल जजमेंट होगा, फिर फैसला होगा सबका, तब जाके स्वर्ग नर्क मिलेगा। इसलिए कहता हूँ आप लोगों को कि अच्छे कर्म करें और हमारे साथ जुड़िए। हम तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम जय श्री रवि, जय महानारायण।